मोशन एजुकेशन के फाउंडर सीईओ नितिन विजय ने रविवार को दरभंगा में विद्यार्थियों को करियर में कामयाबी का गुरु बताया। इसी दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को जोश जज्बे के साथ प्रेरक संदेश दिया और कोटा जाकर वहां के एनर्जी को महसूस करने का आह्वान किया। सफलता का विजय रथ अभियान के तहत दरभंगा के किलाघाट रोड स्थित सीएम कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नितिन विजय ने कहा कि कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी ऊंची सोच है। जब तक हमारी सोच ऊंची नहीं हो सकेगी तब तक सफलता भी नहीं मिल सकती है। सफलता की दूसरी सीढ़ी संकल्प और तीसरे मेहनत है। उन्होंने कहा, सीखने की जो ललक बिहार के बच्चों में नजर आती है वह देश के किसी भी अन्य प्रदेशों के बच्चे में नहीं देखी जाती है। मोशन एजुकेशन के फाउंडर नितिन विजय ने मोटिवेशनल सेमिनार में बताया कि मुझे पढ़ना पसंद था, इसलिए आईआईटी में पढ़कर भी मैंने शिक्षक बनना स्वीकार किया। मोशन एजुकेशन की शुरुआत 7 दिसंबर 2007 को एक कमरे की फिजिक्स क्लासेस से हुई थी, जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया बन गया है। मोशन में हम हर विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं और सीखने सिखाने का हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की खूबियां हैं। अगर आप कोटा आते हैं तो आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सेमिनार में पहुंचे अभिभावकों को उन्होंने कहा कि बच्चे की इच्छा का सम्मान करें, वह भी आपको निराश नहीं करेंगे। ना किसी बहुत बढ़िया महात्मा से बात पूछी गई, उन्होंने बोला क्या परिभाषा है, तो बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली, ध्यान रखो कि हम सफल होने के बाद दुखी तब होते हैं क्योंकि हम उस पद पर पहुंच जाते हैं तो हम विनाश का भाव रखते हैं। इसे और कहते हैं अधिकारी को बुला कर बन गया, मैं
मैं सही जा रहा हूं क्या? मैंने सोचा यार मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूं ना, मुझे हर आदमी क्रिमिनल नजर आता है। मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अपनी पूरी दिनचर्या को देखा तो मैंने पाया कि मैं उन लोगों को क्राइम पेट्रोल देखता हूं जिसमें आपको हर आदमी चोर और क्रिमिनल नजर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको सतर्क नहीं होना चाहिए, पर दुनिया क्रिमिनल से चल रही, दुनिया अच्छे लोगों से चल रही है। अरे दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी को हरा दिया, क्या बात कर रहे हो आप? खाली मीडिया में सतर्क नहीं हो रहा है, पर अपन किनको सुन रहे हैं, किनका अनुसरण कर रहे हैं, ये हमें पता होना। मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि क्या खाने से उनका पेट खराब होता है, क्या खाने से उनका, पर मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि क्या देखने से, क्या सुनने से, किसके साथ रहने से उनका मन खराब होता है। क्योंकि अगर मन खराब हो गया तो सफल होना संभव। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ रहने से मेरा मन खराब होता है और किसके साथ रहने से मेरा मन खराब होता है। अच्छा, आजकल ये काम यूट्यूब भी बहुत कर रहा है। आपकी फीड आपका आईना है। हर पर्सन ने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की फीड को देखिए कि कहीं वो दिन का फोन तो नहीं दिखा रही, कहीं वो क्राइम पेट्रोल तो नहीं दिखा रही। आपकी यूट्यूब की फीड सिर्फ चलेगी मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातों से भरी हुई होगी, तो आप पक्का गलत हो जाओगे। बोले जाते ध्यान दोगे कि लो, शायद हमें पता हो कि ना हो कि हम 5 दिन पहले कैसा बोल रहे थे, और मोबाइल की बात जानता है तो मोबाइल को हम गलत तरीके से यूज करेंगे, अच्छे तरीके से यूज करेंगे। तो आपका आईना है। बनाए हैं मोशन के बैनर तले बच्चों को मोटिवेट करने, कैसा लगा है आपको और आखिर मोशन का उद्देश्य क्या है? दरभंगा में पहली बार आया हूँ और जितना प्रेम बच्चों का मिला है, मैं हमेशा कहता हूँ ईश्वर का जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। किसी अध्यापक को इतना सम्मान मिलना, व्यक्तिगत रूप से बताऊँ तो इतना ज़्यादा सम्मान मुझे बिहार में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो बिहार की पावन धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दरभंगा ने इतना प्रेम दिया उन बच्चों के, उन अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जस्ट मैं सेशन लेके आया हूँ तो वास्तविकता में बहुत मनोबल बढ़ा हुआ भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और उद्देश्य ये है कि मोशन का उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि हम शिक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल भी बनाएं, कस्टमाइज भी बनाएं। कस्टमाइज का मतलब ये है कि हम अभी तक शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि हर बच्चे को सेम तरीके का कंटेंट दिया जाता है। मोशन का ये भी उद्देश्य हमेशा रहता है कि उसकी कमियों को देखकर उसके हिसाब से उसका कंटेंट बनाया जाए। तो जैसा कि आपने पूछा कि मोशन का उद्देश्य क्या है, तो हम अफोर्डेबल एंड कस्टमाइजेशन वाली एजुकेशन की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए। कौन कौन से कोर्स हैं वहाँ? और अगर मैं आपको एक छोटे से शब्दों में अगर ये बात बोलूं तो हम जिस तरह की कोर्सेज पे जिस पे हमारी एक्सपर्टीज है, हम कोटा शिक्षा की काशी कहने वाली जगह से हम आते हैं, तो हमारी एक्सपर्टीज ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है जो साइंस बेस्ड है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम K-12 के नहीं हैं, हम बोर्ड के लिए भी नहीं हैं, हम ऐसे एग्जामिनेशन जो साइंस बेस्ड है, यानी कि जेई, नीट, NTSC, KVPY, IGSO, ओलंपियाड्स, जिनमें साइंस का टच आता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, उन सभी के लिए हमारी एक्सपर्टीज है। कोटा के बारे में कॉमन फेनोमेना है कि बहुत महंगा शहर है, पढ़ाई की काशी, तो आप सही बता रहे हैं। मोशन उसमें मैं आज उस भ्रम को ही तोड़ने आया हूँ कि पहली बात, मोशन बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे लाता है कि जो भी लायक बच्चे हैं, कई बार बच्चे ऐसा पाल लेते हैं कि 1.5 लाख फीस है, 3 लाख रहने के लगेंगे, 4 लाख 4.5 लाख कोटा में लगेगा। पर मैं आपको बता दूं, बिहार के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बच्चे अच्छे थे, जिन्होंने मोशन के एग्जामिनेशन दिए और उनकी फीस सिर्फ 75-80 हज़ार, 50 हज़ार, कई तो पूरे फ्री में भी पढ़े, उनकी फीस कम लगी। और मैं मानता हूं कि वहां पे महंगे कमरे भी हैं, पर अगर हम ढूंढे और ढंग से, मोशन में पूरा आपका साथ देगा, तो आप कम में भी आप आराम से अपना वहां पे जीवन यापन कर सकते हैं, आपको रूम मिल सकते हैं। ये तो वो वाली बात है कि आप अननेसेसरी बच्चे को बहुत लग्जरी देने का कोई मतलब नहीं है। 25 हज़ार के भी कमरा है महीने का, और 5 हज़ार का भी कमरा है महीने का, 6 हज़ार का भी कमरा है। तो आपकी जैसी अभी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आके आप कोटा में रह सकते हैं। और शिक्षा की काशी है, वहाँ आते हैं, बहुत सारी सफलता की कहानियाँ वहाँ से लिखी गई हैं। मैं भी उसका एक कह सकते हैं कि सिनोनिम आप कह सकते हैं। तो जो मिला है कोटा की पावन धरती से मिला है। महंगा है ऐसा नहीं है, महंगे वालों के लिए महंगा है, सस्ते वालों के लिए सस्ता है। अगर आप काबिल हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, मोशन भी आपका साथ देगा।
मोशन कितना इकोनॉमिकली एजुकेशन देने में कितना रोल प्ले? भाई बहुत सारे बच्चे, जैसे कि हमने पिछली बार लॉटरी भी निकाली थी, कई बच्चों को हम फ्री भी पढ़ाते हैं। अगर आप वास्तविकता में लायक हैं और आपका IQ तेज है, सिर्फ इसमें परसेंटेज से बात नहीं बनेगी, तो फीस आपकी बहुत कम भी लग सकती है। जब आप वहां पे आ जाते हैं तो बीच में भी स्कॉलरशिप मिलने लगती है, तो आप पहला टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और अच्छी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ महीने भर उस टेस्ट पेपर की तैयारी करके उसको दीजिए। अभी हमारे ऑनलाइन भी वो टेस्ट चल रहे हैं, तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर आप बहुत लायक हैं तो 100% भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और मैं तो कहता हूँ आप सेलेक्ट होकर बताइए टॉप 100 में, इस मंच के माध्यम से कहता हूँ टॉप 100 टॉप 200 में लाके बताइए, आपकी पूरी फीस भी हम वापस करने को तैयार हैं, पर काबिलियत आप में होनी चाहिए। अभी आपने बच्चों को देखा है, आपने उनको इंकरेज किया है, क्या लगा कि बच्चों से क्या आपने अध्ययन किया? मैं बिहार के बच्चों को कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। सही बताएं तो हमारी कोचिंग पे 24% बच्चा बिहार से आता है। मैंने मंच के माध्यम से ही बोला था, फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार से आने वाले बच्चे में मैंने एक बात देखी कि जितना मेहनत करने का जज्बा उसमें होता है, वो भी विषम परिस्थितियों में, वो मैंने किसी स्टेट के बच्चे में नहीं देखा। ये वास्तविकता है। वो किसी भी परिस्थिति में रह लेता है, छोटा कमरा हो तो रह लेता है, कम खाने को मिले तो रह लेता है, कोई चीज कम हो, गर्मी ज्यादा हो तो वो रह लेता है, सर्दी ज्यादा हो तो वो रह लेता है। वो बहुत ज्यादा जल्दी परेशान नहीं होता, और ये उसकी ताकत है। क्योंकि अगर अपन बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी शिक्षा में बाधा बनता है। दूसरे स्टेट के कई बच्चों में बाधा देखने का नजरिया मैंने अलग देखा है, पर बिहार के बच्चों में ये बाधाएं कुछ भी उनकी शिक्षा में रुकावट नहीं डालती। मोटिवेशन और एडमिशन में कितना आपको गैप लग रहा है और कितना फर्क है? इस मोटिवेशन से कितने लोग बच्चे प्रभावित हो सकते हैं? जो एक नया एक पैटर्न आपने किया, जो पहले कई इंस्टीट्यूट वाले आए, इस तरह का नहीं किया, तो क्या लगता है प्रभावित कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, मैं ये कहता हूँ हमेशा से कि मैं प्रभावित करके बच्चे को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित नहीं करता। जो भी बात मैं करता हूँ वो शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से नहीं। तो ये शिक्षा से प्रेरित बात है। बच्चे को इस बात के लिए कहना कि तुम्हें आके 12 से 15 घंटे पढ़ना है। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बात आपको बताता हूँ। मैं अगर कोटा का नहीं होता शायद, तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम कोटा में जाके पढ़ पाए, पर मैं कोटा का था तो पढ़ पाए। तब मेरे पिताजी ने 2 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे पैसा लेके और 36,000 रुपये फीस जमा करी। वो कष्टदायक बात थी, कुछ ऐसी थी, पर फिर भी वो उन्होंने जमा कराई। उस समय तंगी हुई, दिक्कत आई, पर मैं कहता हूँ आज वो 36,000 रुपये क्या मायने रखते हैं। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि वो अपने माँ बाप को प्रेरित करें कि वो आपको भेजें या पढ़ाने के लिए आपको समय दें। अगर वो थोड़ा सा भी इसमें हो सकता है वो कष्ट आए, पर हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जो आज थोड़ा सा कष्ट झेला वो हमारे लिए नगण्य हो जाए कुछ समय बाद। तो मेरा यही बच्चों से कहना है कि प्रभावित हम करना चाहते हैं, पर सही मार्गदर्शन के लिए, गलत चीज के लिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भाई देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन की डिबेट में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन उन कोर्सेज में ज्यादा सफल रहता है जिनमें बच्चे 19-20 साल से बड़े हों, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों, या फिर वो नौकरी कर रहे हो, 2-3 घंटे उनको ऑनलाइन पढ़ना हो। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, स्पेशली इंजीनियरिंग और नीट को लेकर, इन एग्जामिनेशन में बच्चे को 15 से 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है। इतनी देर 100% ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा सा संभव नहीं होता। और ये बच्चे थोड़े छोटे भी, 15 से 19 वर्ष के, इनको माहौल भी चाहिए, इनको वास्तविकता में कोई केयर करने वाला भी चाहिए, इन्हें थोड़ा सा दोस्त भी चाहिए जो संभल दे। तो थोड़ा सा 100% ऑनलाइन इसमें काम उतना नहीं करता जितना करना चाहिए। पर यह भी सच्चाई है कि अगर मैं मोशन की बात करूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि मोशन नंबर 1 है इस बात में कि जो फिजिकल क्लासरूम और टेक्नोलॉजी का सही समावेश, मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है। ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम बच्चे के पास 100% होना चाहिए। अगर उसकी क्लास छूट जाए तो वीडियो लेक्चर होने चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन होने चाहिए, टेक्स्ट सॉल्यूशन होने चाहिए, सारा कंटेंट मोबाइल पे होना चाहिए ताकि उसको कोई भी डाउट आए तो वो क्लियर कर पाए। पर फिजिकल क्लासरूम के साथ साथ अगर ये दोनों मिल जाए तो मेरे हिसाब से बच्चे की जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाए। यहाँ के बच्चों के लिए आपने कुछ ऑफर दिया है? यहाँ है तो अभी बच्चों के लिए हम एक्सपीरियंस कोटा लेके आए हैं। तो जैसा कि मैंने मन से भी बोला, वापस उस बात को रिपीट करता हूँ कि कई बार बच्चे कोटा में आते हैं, फिर वो पूरी फीस जमा कर देते हैं, हॉस्टल की भी 3 महीने का एडवांस देते हैं, फिर उन्हें लगता है यार मेरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है। तो हम पहली बार एक एक्सपीरियंस कोटा लेके आए हैं जिसमें हम बच्चे को 7 दिन कोटा में पढ़ाएंगे और बहुत नॉमिनल सा उसका चार्ज है, ताकि वो कोटा आने से पहले अभी दिसंबर जनवरी में एक बार एक्सपीरियंस कर ले कि वास्तविकता में धरती मुझे सूट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक अलग टाइप का ऑफर है। बाकी जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो एक्सपीरियंस कोटा नहीं भी कर पा रहे हैं तो जरूर मोशन के जो टेस्ट हैं MTSC या मोस्ट, वो दोनों एग्जामिनेशन दीजिए ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अफोर्डेबल प्राइस पे पढ़ा पाएँ। परिचय दे दीजिए सर। मैं नितिन विजय, मोशन एजुकेशन का MD हूँ। NV सर के नाम से बच्चों में बच्चे मुझे बहुत प्रेम देते हैं। उस प्रेम के लिए फिर से एक बार साधुवाद और धन्यवाद।